नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विगत कुछ समय से देश में वामपंथियों, लिबरल्स तथा विपक्षी लॉबी द्वारा एक नए तरह का खेल खेला जा रहा है। जहां भी हिंदू हित या देश हित का कोई मुद्दा सामने आ रहा है, ये पूरे जोर शोर से हंगामा खड़ा कर देते हैं। न्यूज़ से न्यूज़पेपर तक और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस मुद्दे को मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी, असंवैधानिक आदि आदि जुमलों से इतना हाईलाइट कर देते हैं कि सरकार 2 कदम पीछे हट जाती है या न्यूट्रल हो जाती है। मोदी सरकार की इन्हीं कमजोरियों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शाहीन बाग की बात करते हैं। कल शाहीन बाग में बुलडोज़र लेकर नगर निगम घुसा तो, लेकिन भारी विरोध और नारेबाजी के कारण निराश होकर लौट आया। पुलिस भी थी, सीआरपीएफ भी थी, पैरा कमांडो भी थे, लेकिन किसी के पास न आंसू गैस छोड़ने का अधिकार था, न डंडा चलाने का, न पानी के फव्वारे छोड़ने का। सिर्फ हटो हटो का मौखिक जुमला देकर उन्हें वहां भेजा गया था। अगर पुलिस भीड़ और विरोध करने वालों या काम में रुकावट डालने वालों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसे भेजा क्यों? और फिर ऐसी पुलिस किस काम की? इतना लचर क्यों बना दिया गया है पुलिस प्रशासन को? किसका डर है? किस बात का डर? जहांगीरपुरी में भी आपने देखा, ऐसा ही तमाशा देखा गया था। आज दिल्ली में ही 4-5 ऐसे इलाके हैं जहां न कानून जा सकता है न पुलिस। यह सब भारत में बसे मिनी पाकिस्तान है। फिर मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से चुनकर भेजने का क्या फायदा? आप खुद ही सोचिए। जब 2-4 मिनी पाकिस्तान से ये नहीं लड़ सकते तो देश में बने सैकड़ों पाकिस्तान को कैसे उखाड़ेंगे? अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो सकी। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सरकार ऐसे विरोधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, उन पर बल प्रयोग नहीं करवा पा रही है। क्यों? विरोध का डर, प्रोपेगेंडा फैलने का डर, सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट होने का डर। कब तक डरते रहेंगे? जब 70% जनसंख्या आपके साथ खड़ी है तो आपको डर क्यों है? बंगाल दौरे पर गए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा, आप सबने सुना होगा, कि चुनी हुई सरकार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप राजनीतिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ें, विरोध करें। आगे यह भी कहना चाहिए था कि और मरते रहें, लाशों के ढेर पर चढ़कर लोकतंत्र बहाल होगा। हद है। चुनी हुई सरकार जो चाहे करे, आप वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। भले वो सरकार तानाशाह हो, भले ही न्याय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई हो। इसी कमजोरी की वजह से आज पंजाब, बंगाल, कश्मीर, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र सब मनमानी के चरम पर है और अलग अलग पड़ते जा रहे हैं। न किसी को केंद्र सरकार का डर है, न उसके किसी एक्शन की चिंता, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी साख बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोलेगी, मूक बधिर बनकर बैठी रहेगी। आज हिमाचल से पंजाब तक, पंजाब से दिल्ली तक खालिस्तानी झंडे लहर रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? कैसे फहर रहे हैं ये खालिस्तानी झंडे? खालिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सबका कब्जा बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। फिर क्या फायदा आपके पूर्ण बहुमत का? किस लिए चाहिए था आपको पूर्ण बहुमत?
पीएफआई, तबलीगी जमात, मौलाना आज़ाद की सारी देश विरोधी गतिविधियां सबके सामने आई। किस पर बैन लगाया आपने? कब बैन करेंगे इन देश तोड़ने वाली ताकतों को? कितने प्रमाण और चाहिए इनको बैन करने के लिए? सांस्कृतिक धरोहरों, प्राचीन मंदिरों को तोड़ने वाले, कानून, कोर्ट, संविधान को न मानने वालों के खिलाफ क्यों कभी कुछ नहीं कर सके आप? राजस्थान में 300 साल पुराना शिवलिंग उखाड़कर फेंक दिया गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। संसद में पारित किसान बिल को चंद छद्मवेशी आंदोलनकारियों ने वापस लेने पर आपको मजबूर कर दिया। कोई गरिमा रह गई? इतना डर था तो बिल क्यों पारित किया था? और अगर वह देश हित व किसान हित में था तो पीछे क्यों हटे? वापस क्यों लिया? एनआरसी आज तक लागू नहीं हो सकी क्योंकि 1-2 हजार लोग आंदोलन पर बैठ गए। इसलिए 150 करोड़ की चिंता छोड़कर आप 2000 की चिंता करने लगे। इन सारी कमजोरियों का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। आप अपना मैनिफेस्टो पूरा करें न करें, लेकिन प्रशासन तो मजबूत करें। देश में आपके पूर्ण बहुमत की धमक तो दिखनी चाहिए। आपका डर होना चाहिए राज्यों में। सीधा हस्तक्षेप करना और गलतियों पर चेतावनी देना तो आना चाहिए। आज देश में 30 राज्यों में से 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, 1/3। क्या किया आपने? इस दिशा में कोई कदम उठाया? आज देश के बहुसंख्यक सरकार से अपील कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। हास्यास्पद है, 80% जनसंख्या उनकी ही है, लेकिन वो जनसंख्या पर नियंत्रण करने को कह रहे हैं क्योंकि 20% जनसंख्या किसी के बस में नहीं है। वो मनमाने ढंग से अपना वजूद बढ़ा रही है और आप तमाशा देख रहे हैं। जो बहुसंख्यक हैं वो कह रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यकों के बराबर करो, उन्हें ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, समान नागरिक संहिता ले आओ। सुना है कभी आपने किसी देश में कि बहुसंख्यक अपील करें? लेकिन आप आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण रद्द करने का एक सुनहरा मौका आपके हाथ में आया था, लेकिन आपको 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की चिंता हो गई। देश की आने वाली पीढ़ियों और 100 करोड़ लोगों पर यह गलत और निराधार कानून थोपने में आप जरा भी न हिचकिचाए। कब काबिल व्यक्ति को आगे बढ़ाएगी सरकार? आरक्षण से काबिलियत कैसे तय होगी? नौकरी तो नौकरी, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना, यह कैसे तर्कसंगत है? और अगर है तो आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है? अभी भी समय है। अगर मोदी सरकार अपनी लचर कार्यप्रणाली और सबको खुश करने की मंशा छोड़कर देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु इन चौतरफा बिलबिलाते सांपों को खत्म करने की ठान ले, बदनामी और विरोध के भय से मुक्त हो जाए, तो शायद आने वाले 50 सालों तक कोई भाजपा को हिला नहीं सकेगा। ये तय है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। आपसे आग्रह है। अपनी बात हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल पर हमें सहयोग करें। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।